इसलिए मारे गए सैनिकों की संख्या जारी नहीं करेगा। संख्या बताने से चीन की जनता में नाराजगी बढ़ जाएगी। ये तो चीन का बहाना है। अब हम आपको असलियत बताते हैं। अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से चीन की सेना की असलियत चीन के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि भारतीय सेना से टकराना उनके बस की बात नहीं है। गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ है, इस इंसिडेंट में एक तो रिपोर्ट तो ये आई है कि, और बल्कि ये रिपोर्ट एक बड़े ही थिंक टैंक के एक सीनियर प्रोफेसर के हवाले से आई है कि 6 तारीख को जो भारत के साथ समझौता हुआ वो चाइनीज पॉपुलेशन को उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। नंबर 2, ये भी बोला गया, ये भी नहीं बोला गया है कि शायद जो 6 तारीख को जो समझौता हुआ है वो वेस्टर्न थिएटर कमांडर ने अप्रूव ही नहीं किया है। तो इस किस्म की एनवायरनमेंट में वो कभी भी अपनी पॉपुलेशन को नहीं बताएगा कि उसके 40 या 43 सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर उसका गलत असर पड़ सकता है। ये धमकी जो आई है ये किसी थिंक टैंक से या किसी न्यूज़पेपर से या किसी इंटेलिजेंसिया से आ सकती है, पर इस चीज का जो जहां तक पाकिस्तान का सवाल है या नेपाल का सवाल है, इसका मतलब है कि आपने सीधे सीधे युद्ध करना है। और मेरे ख्याल में युद्ध की स्थिति में इस वक्त ना चाइना है ना हम हैं, पर फिर भी इस वक्त जो मिलिटरीली हमारा पलड़ा डेफिनेटली भारी है। सिंकियांग प्रोविंस में मुस्लिम्स हैं, उनपे चाइना ने एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चलाया हुआ है उनको दबाने का, उनकी जो मुस्लिम क्रेडेंशियल्स है उनको खत्म करने का, ह्यूमन राइट एक्सेसेस का, ये सारी दुनिया जानती है, परंतु उसके ठोस सबूत किसी के हाथ में नहीं है। हालांकि सारी दुनिया इसके बारे में इस वक्त बात कर रही है। और जहां तक कि चाइना, अमेरिका ने डिसाइड किया है चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने का, वो अमेरिका जरूर करेगा। अमेरिका के इस कदम के बाद चीन के साथ पहले से खराब चल रहे उसके संबंधों के और तनावपूर्ण होने की आशंका है।